कांग्रेस साहब, जिस तरह से इस बार जो आपने कहा कि ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी चुनाव होगा, क्या लोकल मुद्दे नहीं है? देखिए, बात ये है, ये तो कार्यकर्ताओं की भावना होती है। बाकी राहुल गांधी का और मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और जहाँ तक बात है उम्मीदवारों की, हमारे अरविंद शर्मा भी जो है ना, कांग्रेस का उम्मीदवार भी तो घोषणा नहीं हुई है। मैं खाम कहूँ भाई ये है वो है, पता नहीं कौन आएगा। जो भी आएगा उससे हमारा अरविंद शर्मा 21 है, अनुभव में भी और अपने इसमें इमेज में भी, हर जगह वो हमारे कार्यकर्ता जो अरविंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को कार्यकर्ता समझती है। वो 21 हैं और किसी भी लिहाज से हमारा जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस से कहीं भी कमजोर नहीं है। लेकिन इस बार आरोप लग रहे हैं कि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा विपक्ष को खत्म करने की बात चल रही है, केजरीवाल को जेल भेज दिया है। देखो, बात यह है जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब वो तो अगर वो किसी कहीं कोई कमी ही ना हो तो ईडी क्या करेगी फिर? अगर कमी होगी तो ईडी भी उसको पकड़ेगी, कहीं सीबीआई भी पकड़ेगी। अगर मेरे अंदर कोई कमी नहीं होगी तो मैं निसंकोच रहूँगा, मुझे कोई निर्भय रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ईडी का, सीबीआई का उन लोगों को भय है कहीं ना कहीं जो किसी न किसी रूप में दागी है। ऐन वक्त पर सीएम का चेहरा बदलना क्या पार्टी के लिए फायदेमंद होगा? नहीं, ये तो देखो, गुजरात में भी बदला था और उत्तराखंड में बदला था। मनोहर लाल जी अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको केंद्र में ले जाके उनको और बड़ी सेवाएं देंगे। पार्टी की विचारधारा है भाई, नया युवा को लिया जाए जो लंबे समय तक राजनीति में और अपना स्थान बना के रहे। तो ये तो पार्टी की नीतिगत पॉलिसी होती है, उसमें चलता रहता है फेरबदल। लेकिन मनोहर लाल जी भी हमारे लिए श्रेष्ठ थे और ऐसे ही श्रेष्ठ अपना नायब सिंह सैनी जी भी रहेंगे। कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि जो पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया है और उसे इनकम टैक्स ईडी के द्वारा चंदा दिया है। देखिए, बात ये है, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने करवाई कि लोग ऑफ द रिकॉर्ड जो चंदा लेते थे, इलेक्शन कमीशन के पास उसका कोई डाटा नहीं होता था और ना इनकम टैक्स के पास कोई डाटा होता था। अगर कंपनियां तो तब भी मदद करती थी पॉलिटिकल पार्टियों की, लेकिन अब जो भी मदद करेगी वो ऑन रिकॉर्ड करेगी। पार्टी के पास उसका हिसाब किताब होगा, पार्टी उसका इनकम टैक्स चुकाएगी। ये ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है और राजनीति में पैसे की जरूरत रहती है, जो भी देता है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका खर्चा हो, बस बात ये है। लेकिन ये सवाल उठा कि पाकिस्तान से भी चंदा लिया गया, चाइना से भी लिया नो गया। नो, कहीं भी एक भी सबूत दिखाइए आप पाकिस्तान से चंदे की। कोई पाकिस्तान को बेचारा भूखा मर रहा है, उसके पास खाने के लिए तो दाने नहीं है, गद्दियों के ऊपर तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, बताओ उनसे भूखे से क्या लेंगे? जहाँ तक चाइना है उससे ऊंची हमारी अर्थव्यवस्था जा चुकी है चाइना से। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इस बार में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। वो विधानसभा भी नहीं लड़ेगा, आगे ये भी कह देगा 6 महीने बाद, आप चिंता मत करना। 10 के 10 बिल्कुल 10 के 10।